तुम्हें कोई दूसरा चाहिए ही, दूसरे का अर्थ बंधन, दी अदर वन। और मर्फी लॉ कहता है दी अदर वन इज ऑलवेज हेल। अदर वन चाहे व्यक्ति हो, अदर वन चाहे आइडिया हो, अदर वन चाहे डिजायर हो, अदर वन चाहे वक्त हो, पास्ट हो, फ्यूचर, दी अदर वन है। नाउ के अलावा दोनों अदर वन है, यस्टरडे टुमारो दोनों अदर वन है। इसीलिए मैंने कहा था कि जीना यहाँ मरना है। सुरक्षा भी यही है, मुक्ति भी यही है, परमात्मा है यहाँ इसलिए मुक्ति है यहाँ। तुम बस नहीं मौजूद हो, तुम उलझे पड़े हो बाहर, समस्याओं में, वासनाओं में, दी अदर वन में। तुम सोचते हो इस तरह से तुम जीवन को सुलझा लोगे। तुम कभी ध्यान से सोचना, तुमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग आ गए। ये रेत से कभी तेल नहीं निकला, तुमसे भी नहीं निकलेगा। हमारे तुम्हारे कैसे दुख चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहाँ से आए थे कहाँ चले गए, नाम पता नहीं रहे। थोड़े वक्त की बात है। सतत पेरिशेबल संसार में सब पेरिश हो रहे हैं हर वक्त। हम गलते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, डिजोल्व होते चले जा रहे हैं। और हमें लग रहा है हम बढ़ रहे हैं, सच में हम घट रहे हैं। हमारा गणित भी उल्टा है। उम्र हम बढ़ रहे हैं, 64 साल, 65 साल, 70 साल बढ़ रहे हैं। बाकी कितने बचे, वो घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, जरा बताना। यहाँ से मृत्यु के बीच में जो समय है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? जो जीत तो चुके जो समय, वो तो गया। क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं कर लिया। उलझन के सिवा हमारे हाथ में कुछ ना है। ढूंढते रही, सॉल्व भी करते, ना कुछ सॉल्व हुआ, ना कुछ ढूंढ पाए। हाथ खाली के खाली। मन में घबराहट और पैदा हो गई। कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको पूछे, किसके सहारा ले, किसका आसरा ले? क्योंकि जीवन हाथ से निकला जा रहा, प्रतिपल छिटक रहा है। कल पता नहीं क्या हो जाए और तुम चूक जाओ। और सुरक्षा डॉक्टरों अस्पताल में नहीं होगी, याद रखना, ना पैसे में ना बैंक में होगी। तो सुरक्षा झूठी है। सुरक्षा तुम्हारे जीवन की, जब तुम्हारा ध्यान इस क्षण में होगा और अभी होगा। जब तुम्हारा ध्यान विटनेसिंग मोड में होगा, करने में नहीं, प्योर नोइंगनेस बन के जी रहा होगा। क्योंकि सिर्फ प्योर नोइंगनेस ही अनअटैच्ड रहता है, मुक्त रहता है। तो अभी मुक्त रहेगा वही आगे मुक्त रह पाएगा। जो अभी बंधन में, वो कल कैसे मुक्त होगा? मुक्तता तो सदा की एक आदत है, कुशलता है तुम्हारे जीने की। सतत विटनेसिंग बने रहना। और मन शरीर जो काम करने वाले बनते हैं, उन्हें बने दो काम करने। वो मिटेंगे, वो टाइम प्रोडक्ट है। उन्हें उलझे रहने दो संसार में। तुम खाली देखते रहो। तो आज मैंने जिस बात पर आधार बनाया है, वो प्रतिक्रिया शून्य जीवन और अचाह। अचाह में आने से तुम कर्म के जितने भी रास्ते सब बंद कर देते हो। संचित और प्रारब्ध के रास्ता काट देते हो, धागा वो बढ़ेगा ही नहीं आगे। और अगर संचित और कर्म का धागा काट दिया तो पुनर्जन्म तुम्हें कहां से मिलेगा? तो उससे मुक्त हुए। फिर जो अभी तुम कर्म बना रहे थे रोज प्रतिक्रिया करके, तो याद रखना, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कर्म होती हैं, क्रियाएं नहीं।
और प्रतिज्ञा करके जो तुम अभी कर्म बीज रोज बो रहे थे, वो प्रतिज्ञा शून्य कर दिया। अब कर्म बीज बो नहीं रहे, नए तो बो नहीं रहे, पुरानों को देखते देखते खत्म कर दिया, धागा ही काट दिया सिलसिला। अब जीवन मिलेगा कहाँ से अगला? कर्माशय तो चाहिए अगला जीवन जीने के लिए। तुमने कर्म शून्य कर दिया और तुम जान रहे हो कि तुमने कर्म शून्य किया। ये नहीं कि थियोटिकली हम बोल रहे हैं, तुम उसे क्योंकि नित्य तुम हल्के होते चले जाओगे, रोज 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 रोज। वही टेस्ट है आपका, उसका प्रतिफलन आपको रोज मिलेगा, रोज परिणाम। नित्य तुम बस अहिर्निश दिन और रात तुम मगन हो, लाइफ ब्लिसफुल होती चली जाएगी, ग्रेसफुल होती चली जाएगी। तब तुम जानो कि जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, मुक्ति क्या है, ईश्वर क्या है। तब तुम किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो इवॉल्व होगा तुम्हारे अंदर, प्रस्फुटित होगा, खिलेगा वो फूल जागरण का। अभी जो बीज है वो अंकुरित होगा और फिर खिलेगा। लेकिन तुम्हें उसकी खाद की जरूरत है, अटेंशन ही तुम्हारा उसका खाद। वर्तमान के क्षण में रहना, अभी रहना, होशपूर्ण रहना, प्रतिक्रिया शून्य रहना, चाह शून्य। न चाह रही न प्रतिक्रिया रही, दोनों पंख काट दिए, पंछी उड़ेगा कैसे? अगला जीवन कौन दे सकता तुम्हें? परमात्मा कहता है मैं किसी के कर्मों के बीच में नहीं आता। जीवन काटना नहीं है, जीवन होशपूर्वक जीने का नाम है। प्रस्फुटित होते हुए, ब्लिसफुल होते हुए, सच्चित आनंद, प्रतिपल सच्चित आनंद का मजा लेते हुए, वो गौरवपूर्ण जीवन है, वो गरिमापूर्ण जीवन है। परमात्मा ने तुम्हें वो दे के ही भेजा है। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हम और तुम नहीं चला रहे, तुम्हें लगता है, धोखा हो जाता। तुम अपना घर चला लेते हो, तुम्हें धोखा हो गया कि सृष्टि चला ली। हाँ, तुम्हें धोखा हो गया कि तुमने सृष्टि चला ली। तुम चाह रोक नहीं पा रहे, प्रतिक्रिया रोक नहीं पा रहे, तुम सृष्टि का चलाओगे? वो तुम्हारे बस में नहीं है। और भगवान को पकड़ना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो। क्या कहना है? आप भी कमाल के लोग हैं, और हम सभी कमाल के लोग। क्योंकि हम ना आज तक ये जान पाए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। और चले परमात्मा को ढूंढ, अपना पता पता मालूम नहीं है, अपनी कुछ मालूम नहीं, एबीसीडी का हम क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, आप रोज गिरेंगे, हम रोज उठाएंगे, हम रोज सहारा देंगे, रोज आपको टोकेंगे, रोज अंदर से सहारा देंगे और बाहर से टोकेंगे। क्योंकि टॉलरेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी को पाना है, इन्फिनिटी को जानना है,
तो टॉलरेंस इनफाइनाइट। आप हमारे साथ जो क्षण गुजारते हैं, वर्तमान के क्षण, यही क्षण आप पाएंगे जब आप जीवन में कभी फ्लैशबैक हुआ। और होता ही है, जब इंसान खाट पकड़ता है तो जिंदगी फ्लैशबैक में चलने लगती है। तब यूजफुल क्षण कौन से थे जो आपने जीवन में गुजारे, तब यही क्षण सिर्फ रह जाएंगे। बाकी लगेगा सब व्यर्थ जीवन निकल गया, निरर्थक था जीवन, जान ना पाए हम, संभाल ना पाए हम, और अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि जीवन हाथ से फिसल चुका है। अब तो प्रभु दोबारा जन्म दे तो फिर से स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ से ही स्टार्ट कर देंगे। किसी अच्छे गुरुकुल में चले जाएंगे, किसी अच्छे को गुरु बनाएंगे। और जो इस जीवन में मिस्टेक की हो गई हमसे जाने अनजाने में, अभी तो हम प्रभु से प्रार्थना करके मांग लेते हैं, प्रभु क्षमा करना। प्रभु ने तुम्हें शक्ति भी दी, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करते। प्रभु ने तुम्हें ध्यान दिया, अटेंशन दिया, इतनी पावरफुल चीज दी है कि दुनिया की हर समस्या कट जाती है इससे, माया का जाल कट जाता है। लेकिन उसे तुम्हें माया पकड़ने में तुमने इस्तेमाल किया उसका। अब सोचने का काम बंद, जो अंदर चल रहा है उसे घटित होते अचाह में जियो, प्रतिज्ञा शून्य जियो, और देखो क्या हो रहा है। खिलने दो अपना जीवन कमल, होने दो जागरण, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ, बुद्ध बन के जीना शुरू कर दो। कल के लिए भी टालना नहीं, जो कल करना अभी करना शुरू कर दो। अवसर बहुत खो चुके, मौके बहुत गंवाए। तुम जैसे जियोगे वही तुम्हारी जीने की आदत पड़ जाएगी। अगर तुम टाइम प्रोडक्ट में कल आज कल में जियोगे तो वैसे जीते रहोगे, और तुमने वर्तमान अगर जीने की आदत डाल दी, रोज रोज वर्तमान के क्षण, काम किया कितना किया कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम पाओगे कि सब सब कुछ पा लिया तुमने, जो कुछ जानना था जीवन में जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। कि जो प्रभु के साथ हर क्षण जीता है वही जीवन जीता है। और हर क्षण प्रभु के साथ नहीं, हर क्षण होश पूर्वक, हर क्षण वर्तमान। प्रभु हमेशा वर्तमान में होता, कभी भविष्य और भूत में नहीं। तो जरा प्रभु को अपना पार्टनर बना, उसके साथ जीना सीख लो। संसार में बहुत पार्टनरशिप की है आपने, बहुत अच्छे नाते बनाए हैं, और एक दिन सब दगा देंगे। मेरा तो आज का सेशन समाप्त हुआ। चलिए, आपका पार्टिसिपेशन शुरू होता अब। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हरिओम। थियोरटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। मैंने कल कहा क्या क्या कहा था? रियल, रेशनल, रेलेवेंट एंड प्रैक्टिकल।